हेलो एवरीवन। तो आज से हम जो है 45 दिन का आपका जो है टूर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है 45 दिन में आपकी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को कवर करेंगे और आपकी अच्छी तरह से बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एल्कोहल। एल्कोहल से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो हमको सारे पढ़ने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे एल्कोहल से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्कोहल में हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है जो कि हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स एल्कोहल का परिचय, कि एल्कोहल होता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमको कवर करना है। थर्ड हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, कि एल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है COH बॉन्ड, या कह लें COH आबंध। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जाननी है कि जो एल्कोहल में जो कार्बन और OH के बीच जो बंध होता है वो कितने लेंथ का होता है, कितने एंगल का होता है, ये सारे डिटेल्स जो हैं इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। अगला हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियाँ, कि कैसे हम एल्कोहल को बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण किसके? एल्कोहल के। उसके बाद हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण। ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक है जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहले हम जानते रहेंगे कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें रहेंगी और हमको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद जो हमारा जो एल्कोहल का जो इम्पोर्टेंट यौगिक है वो एक है मेथेनॉल और दूसरा है इथेनॉल। ठीक है। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन। हमको पढ़ना है मेथेनॉल का बनाने की विधि, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी डिटेल जाननी है मेथेनॉल की और थोड़ी सी डिटेल इथेनॉल की जाननी है। तो इसमें उसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, सारी चीज़ें आ जाएंगी। और है अगला डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा हमारा जो कंपाउंड है वो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे टॉपिक्स हमको जो है कवर करने हैं आपके एल्कोहल चैप्टर में। फिर से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब एल्कोहल का परिचय, कि एल्कोहल होता क्या है, इसकी सारी डिटेल्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण, नामकरण, कार्बन और OH आबंध, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि एल्कोहल की भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण। फिर इसका दो यौगिक है मेथनॉल यानी इसको कहते हैं CH3OH, इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला, और एथेनॉल यानी कि C2H5OH। तो इन दोनों यौगिकों के बारे में पढ़ना है। और फिर लास्ट हमारा टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्कोहल में अंतर, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। तो ये सारे चैप्टर हमको कवर करने हैं।
तो आपको बता दें कि हम इसको जो है 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस पूरे अल्कोहल को 3 से 4 वीडियो में हम जो है पूरा कवर करेंगे अल्कोहल को। फिर लास्ट वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आपकी जो है तैयारी एक एक चैप्टर कैसे होती जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिटेल बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की, क्लासिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, और इसमें एक टॉपिक और बढ़ाना होगा तो हम COH बंद में बढ़ा देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और फिर नेक्स्ट वाले में बात कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर पूरा, तो उसमें यही आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मिथेनॉल, इथेनॉल और डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये अलग टॉपिक। तो 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे पूरे अल्कोहल को, और 4 वीडियो में ये पूरा आपका अल्कोहल कवर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस अल्कोहल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल के इंट्रोडक्शन की, उसके बारे में इसका परिचय जानते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल ठीक है, इंट्रोडक्शन इसका जानते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। तो बता दें आपको कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ध्यान से आप लोग समझते जाइए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से किसी हाइड्रोजन को हटा करके अगर OH ग्रुप उसमें अटैच कर दिया जाए, OH ग्रुप जोड़ दिया जाए, जब भी किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसके द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या जो बनता है उसे कहते हैं अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास है C2H6, ये हमारा एक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें हमने क्या किया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा दिया, यानी कि C2H5 और एक OH ग्रुप जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका ये हो गया अल्कोहल। when OH group is replaced by hydrogen in any aliphatic hydrocarbon, it gives or forms alcohol। जब भी कोई OH ग्रुप किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाता है, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है, हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, जिसमें हम क्या कर दें कि एक हाइड्रोजन को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ से एक OH ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाएगा अल्कोहल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हमारा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप अगर जोड़ देते हैं, या फिर देखते हैं किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस है किसके द्वारा, OH ग्रुप से, तो ये हमारा क्या बनाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अगर किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, कितने ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप अगर उसमें प्रेजेंट है,
ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हिंदी में भी मोनोहाइड्रिक ही कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, जो कि आपके सिलेबस में है, यही आपको पढ़ना है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें क्या होता है, टू OH ग्रुप आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं। उसके बाद बात आती है थर्ड की, तो उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में मोर देन 2 OH ग्रुप, अगर 2 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण है कि एल्कोहल के हम लोग जो है 3 कैटेगरी में इसको जो है क्लासिफाइड करते हैं। 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें केवल एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो। डाइहाइड्रिक 2 OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक मोर देन 2 OH ग्रुप। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़ना है, तो यहाँ से हम लोग जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के डिटेल्स को जानेंगे। ठीक है, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें स्पेशली, तो जो हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3। एक को कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, एक को कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, और एक को कहते हैं टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, और टर्शियरी को 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब बात आई कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। मोनोहाइड्रिक मीन्स इसमें एक ही OH ग्रुप हो, ओनली 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट, ओनली 1, सिर्फ एक ही OH ग्रुप, OH समूह उपस्थित होता है इसमें मोनोहाइड्रिक में। प्राइमरी देखिए क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी। हम यहाँ पर इसको आपको एग्जांपल के से बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में है CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3, ये CH है, और थर्ड हमारा है, यहाँ पर आप बना दें CH3 CH2 CH C CH3 CH3 एंड OH। अब आप तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। पहले इसकी बात करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमारा OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है OH। उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डॉट डॉट ऐसे करके नेक्स्ट वाले कार्बन को कहते हैं। तो प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी वो होता है जिसमें हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर किसी एल्कोहल में, इन एनी एल्कोहल, अल्फा कार्बन अगर एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, ध्यान से समझिए, इसको हम लोग कहेंगे एल्किल ग्रुप। यदि किसी एल्कोहल में जो हमारा OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अगर किसी एक ही एल्किल ग्रुप से अटैच है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है इसको कहेंगे अल्फा कार्बन,
इस वाले को कहेंगे बीटा कार्बन और इस वाले को भी कहेंगे बीटा कार्बन। तो हमारा जो अल्फ़ा कार्बन है वो एक ग्रुप इस तरफ है और दूसरी ग्रुप इस तरफ है। अब ये ग्रुप चाहे जितना बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है। एक एल्किल ग्रुप ये भी है और ये भी एक एल्किल ग्रुप है। तो हमारा जो अल्फ़ा कार्बन है वो दो एल्किल अलग अलग दो एल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्शियरी की बात करें तो हमारा जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप वो जिस कार्बन से अटैच है इसको कहेंगे अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन फर्दर बीटा यहाँ पर हो जाएगा, बीटा ये भी हो जाएगा और बीटा ये हो जाएगा। तो 3 OH ग्रुप से या 3 OH समूह से जुड़ा हुआ है, सॉरी 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ अलग अलग जो हमारा OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है यानी अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन 3 एल्किल ग्रुप, एक इधर एल्किल ग्रुप हो गया, दूसरा इस तरफ और तीसरा इस तरफ, तीनों एल्किल ग्रुप अलग अलग एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अलग अलग हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है, 3 एल्किल ग्रुप से अगर जुड़ा हुआ है सो इसको हम लोग कहते हैं टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारा OH ग्रुप किसी कार्बन से अटैच होता है इसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और ये फर्दर ये अल्फ़ा कार्बन जितने ग्रुप से अटैच होता है, एक ग्रुप से अटैच है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी, 2 ग्रुप से अटैच है ये अल्फ़ा कार्बन हमारा जो है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी, और 3 ग्रुप से अटैच है तो टर्शियरी। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इसलिए ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड से इधर एक OH से बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड इधर बना सकता है। तो अगर एक ही ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, और 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो टर्शियरी। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। सो हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसका नेक्स्ट हेडिंग है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, या फिर कहें कि अल्कोहल का नामकरण, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। तो नॉमेनक्लेचर तो आप लोग जो है क्लास 11th में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हम लोग बस बेसिक सा पढ़ेंगे कि अल्कोहल का नाम कैसे दिया जाता है, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल कुछ लेते हैं और उसको अच्छी तरह समझते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जैसे हम ले लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, पहले इन चारों का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद फिर और एग्जाम्पल को हम बढ़ाएंगे आगे। पहले एग्जाम्पल को लेते हैं, इसका हमारा नेमिंग कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं कि OH ग्रुप हमारा जहाँ से अटैच है इसको हम नंबरिंग 1 करते हैं और इसको 2 देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स 2 है तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं 8th। और यहाँ पे OH ग्रुप है तो OH का जो हमारा लास्ट में जोड़ता है वो होता है ऑल होता है OL ऑल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 2, यानी कि एथेन होता है इसका, और लास्ट में जुड़ेगा ऑल तो एथेनॉल। और इसमें नंबर 1 पे जुड़ा है तो इसको हम लोग एथेनॉल 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो कहने का, इसको हम लोग लिख सकते हैं एथेन 1 ऑल। सबसे बेस्ट ये हमारा नॉमेनक्लेचर होगा इसका सबसे अच्छा।
इसकी बात करें नोमेनक्लेचर की, तो इसमें हम जो है देखते हैं कि हमारा OH ग्रुप कहाँ अटैच है, यहाँ पर अटैच है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स की जो हमारी चेन बनेगी, सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे इस तरफ OH ग्रुप आ रहा है और सेकंड पोजीशन पे इस तरफ आ रहा है। तो जिस तरफ हमारा फंक्शनल ग्रुप कोई भी हो, वो जिस तरफ से नज़दीक होता है वहीं से नंबरिंग की जाती है। तो इस तरफ से नज़दीक है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको 1 2 3 4 यहाँ से प्रेफर करेंगे। अब देखिए हमने कि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं 4 को क्या कहते हैं, ब्यूटेन, उसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन। फिर हम देखेंगे कि हमारा OH ग्रुप कौन से पोजीशन पे अटैच है, 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल। ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का, नोमेनक्लेचर करने का, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन ऑल। नोमेनक्लेचर तो दोनों सही है, लेकिन हम लोग प्रीफर इसको करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिखिए, सबसे अच्छा यही है लिखने का तरीका, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है। अब नंबरिंग हमको करने की सबसे लंबी चेन हमारी कौन सी बनती है, तो अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, थर्ड पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप है और इस सबसे सेकंड वाले पोजीशन पे OH ग्रुप दिख रहा है। तो नंबरिंग हम लोग किस तरफ से करेंगे, इस तरफ से, तो 1 2 3 एंड 4, और सबसे लंबी चेन यही बनेगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अब देख सकते हैं जैसे इन सब में कोई भी अलग से और कोई ग्रुप अटैच नहीं था। तो इसमें हमने देखा कि इस सेकंड वाले पोजीशन पे एक यहाँ एल्किल ग्रुप यानी CH मिथिल ग्रुप भी है और यहाँ पर OH ग्रुप है। तो पहले नेमिंग करने के लिए पहले हमारा अगर कोई अलग से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पहले उसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे 2 मेथिल, ये सेकंड पोजीशन पे है तो 2 मेथिल, फिर कॉमा लगा करके कितने कार्बन है, 4। सो चेन में कितने कार्बन रहेंगी, उतने कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे है तो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट तरीका ये है लिखने का, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा है ये, इस तरह से अगर आप नोमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग नेमिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट माना जाएगा, ये आपको सबसे अच्छा ये माना जाता है। लास्ट वाले एग्जांपल का देखते हैं कैसे किस तरह से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसे हम इस तरह से बढ़ा दें यहाँ पर एक और चेन, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा ये। अब नंबरिंग हम लोग देख रहे हैं OH ग्रुप इस तरफ से है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3। तो हम लोग कभी प्रेफर उसको करते हैं जहाँ से कार्बन की सबसे लंबी चेन बनती है। तो देख रहे हैं कि लंबी चेन के लिए 1 2 3 इधर है, अगर नीचे चले जाएँ तो 1 2 3 4, तो हमारी लंबी चेन ये बन रही है, चेन हमारी इस समय ये बन रही है, और ये हमारा ये एक ग्रुप की तरह एक्ट करता है यहाँ पर, मेथिल ग्रुप। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। कौन से वाले पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई अलग ग्रुप, सेकंड पे, तो हम लोग लिखेंगे 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, 4। सो ब्यूटेन फर्स्ट वाले पोजीशन पे है OH, सो ब्यूटेन 1 ऑल। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर में आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, नोमेनक्लेचर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर इस लेक्चर को अभी एंड करते हैं। कल के लेक्चर में हम जो है इसका अगला टॉपिक कवर करेंगे, COH बॉन्ड। अगला हमारा जो टॉपिक कल का रहेगा वो COH बॉन्ड रहेगा, इसकी डिटेल्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, और इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम जो है कल डिस्कस करेंगे। तो हमने जो है आज से स्टार्ट कर दिया है
आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री की सारे चैप्टर की तैयारी, और आपके पास केवल 45 to 50 डेज़ हैं तैयारी के लिए। तो अभी से लग जाइए, अभी आपके पास बहुत समय है। और अगर आप लोग वीडियो का अच्छा रिस्पांस देते हैं, वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो हम जो है फिजिक्स और मैथ का भी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वाले केमिस्ट्री की वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है, तब आपके अच्छे कमेंट आते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो में कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, और कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है तो हम जो है तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और कल वाली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। और अगर डेली का डेली आप जो है वीडियो को देखते जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।